की वीडियो हमारी मोरपेन लैब के ऊपर काफ़ी दिनों बाद बन रही है और आज की वीडियो से आपको मोरपेन की बारीकियां समझने का मौका मिलेगा। कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होने का मकसद है कि सारे पब्लिक तो अमीर नहीं हो सकते और मैंने आपको विजय केडिया साहब का कल फार्मूला बताया। ऐसा सुनने को मिले कि चाइना की तरफ अपनी निर्यात की स्थितियाँ मोरपेन लैब बना रहा हो तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट देखना है कि हमें यहाँ से टारगेट के विषय देखने को मिले कि आज अगर हम मोरपेन की अगर वीडियो बना रहे हैं तो सीधे इसे हम 200, 100, 300 में देखें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कल विजय केडिया साहब और यस बैंक की वीडियो बहुत लोगों को पसंद आई है और उससे काफ़ी लोगों ने सीखा और काफ़ी अच्छे उसके अंदर कमेंट भी आए हैं। आज की वीडियो हमारी मोरपेन लैब के ऊपर काफ़ी दिनों बाद बन रही है और आज की वीडियो से आपको मोरपेन की बारीकियां समझने का मौका मिलेगा। देखो सर, पिछले जब भी मैंने मोरपेन के ऊपर वीडियो बनाई थी उस वक्त शेयर 27, 25, 26 रुपये करीब का भी था और उस वक्त भी इसकी बहुत गहराइयाँ मैंने आपको समझाई है। और आज भी मैं आपको मोरपेन लैब की कुछ 1 अप्रैल की न्यूज़ और कुछ कल की न्यूज़ और आगे इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या ये कंपनी करती है, कहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कितने इसके पेटेंट हैं और एपीआई में क्यों ये देश की नंबर 1 कंपनी बनने की स्थितियों के साथ है और कहीं ना कहीं ये अपनी और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 2030 के लक्ष्य भी हमें कंपनी बता रही है। तो उन सारी विधियों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हर बार मैं आपको बताता हूँ, हमारी वीडियो का माध्यम सिर्फ सीखना है, समझना है, उसे उस तरीके से नहीं देखना है कि हमें यहाँ से टारगेट के विषय देखने को मिले कि आज अगर हम मोरपेन की अगर वीडियो बना रहे हैं तो सीधे इसे हम 200, 100, 300 में देखें। कल भी मैंने आपको जो विजय केडिया साहब की चीज़ें बताई थी वो कंपनियों की बारीकियां समझकर बैठ जाते हैं। मान लो किसी कंपनी के पास अच्छा वर्क है और पब्लिक उसके अंदर काफ़ी बैठी पड़ी है। अब सारी की सारी पब्लिक तो अमीर नहीं हो सकती। विजय केडिया साहब को दशक लग गया, दशक का मतलब 10 साल एक एक शेयर में, और 10 साल के अंदर कौन अपना हृदय तोड़कर जाता है वो उस बात से पता लग जाता है कि किसके पास कितना धैर्यता है। तो बिना धैर्यता के कुछ भी शेयर बाजार के अंदर नहीं मिल सकता। मोरपेन लैब आपको पता है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके काफ़ी इस तरीके से इक्विपमेंट्स भी आते हैं, बीपी का, शुगर का, और काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं। इसके बारे में थोड़ा और जाने तो मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, एपीआई, ब्रांडेड और जेनरिक फार्मूलेशन और होम हेल्थ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण, उत्पादन, विकास और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। इतना सब कुछ कंपनियां करती है। दूसरा मैं आपको बताऊं तो कंपनी दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग में अग्रणी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। वित्त वर्ष 2025 तक निम्नलिखित बाजार शेयरों के साथ 6 एपीआई में टॉप स्थान रखती है। भैया एपीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल के लिए, इसके बिना तो दवाई का बनना असंभव सही है। यानी कि एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये एक मुख्य रूप से वर्क करता है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं तो कंपनी अपने इस एपीआई व्यवसाय में करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की कीमत का वर्क करती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी B2B का व्यवसाय भी करती है, यानी कि इसके जो है ना, जो इसके दवाइयाँ हैं तो ये बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो इतना कुछ कंपनी अपने द्वारा वर्क करती रहती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2869 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 रुपये का कंपनी का शेयर चल रहा है। दूसरा कंपनी ने 101 रुपये का भी हाई लगा रखा है, 41 रुपये 70 पैसे करीब का कंपनी का लो है। अब जब 101 का इसका हाई है और अभी ये 52 में है, तो इससे और कंपनियां भी देखें कि जब ये 5 महीने की गिरावट हो रही है तो उसके लपेटे में ये शेयर भी आया है।
दिसंबर 2024 की अगर हम कंपनी की सेल देखें 445 करोड़ की थी, 32 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा था। दिसंबर 2025 में कंपनी ने यानी क्वार्टर 3 में 453 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी, 27 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। अभी इसकी क्वार्टर 4 का डेट नहीं आई है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी दुनिया भर के 82 देशों को दवाइयाँ अपनी चीज़ों को निर्यात करती हैं, 82 देशों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास रिजर्व जो है 1001 करोड़ का है, मात्र 33 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। अगर हम प्रमोटर की बात करें 2025 मार्च की, तो इसका भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं, जो करीब करीब 35.66% के। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो कम करके 1.94% है। डीआईज कंपनी के अंदर 1.67% है और पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा 60.72%, क्योंकि कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होने का मकसद है कि सारे पब्लिक तो अमीर नहीं हो सकते। और मैंने आपको विजय केडिया साहब का कल फार्मूला बताया था। इस तरीके से जब कोई छोटी कंपनी होती है और वो बहुत अच्छे विस्तार 82 देशों को निर्यात जो कंपनी करती हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसको भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा इसके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैन लैब के पास हिमाचल प्रदेश के मुसलखाना और बद्दी में विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधा के साथ साथ दोनों इसकी जो विनिर्माण कंपनियां हैं जो है मैन्युफैक्चरिंग है, उसको USFDA अनुमोदित, यानी कि वहाँ से US की जो औषधि विभाग है उससे अनुमति मिली हुई है। और इसके 2 जो प्लांट है उसके अंदर US से निरीक्षण करके भी इसकी मंजूरी देके गए हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट कंपनी है जो विश्व स्तर पर भी वर्क कर रही है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो मोरपेन अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और रूस सहित उभरते बाजारों में विस्तार करना जारी रख रहा है। इतनी जगह अपने विस्तार को ये जारी रख रहा है। चौथा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास 167 पेटेंट, 27 US ड्रग मास्टर फाइल्स, 12 CEP फाइलिंग, 10 चाइना और 278 अन्य DMF के साथ साथ विकास में 44 नए उत्पादों का एक व्यापक पोर्टफोलियो है। इतना सारा इसके अंदर खूबियां भरी पड़ी है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो 1993 से लोराटाडाइन उत्पादन में सबसे आगे रहा है। ये एक एलर्जी की दवाई होती है जो फीवर में और जो पित्त होता है ना उसके ऊपर ये कंपनी का जो ये साल्ट है बहुत ज़्यादा वर्क करता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो इसके अपने अणु का विनिर्माण करती है, यानी कि इसका अपना एक, तो जिससे ये भारत की पहली कंपनी इस तरीके की बन गई है जिसने अपना कुछ निर्माण करा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी 1 अप्रैल 2025 की न्यूज़ देखें, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, चाइना जो है ना भैया, जो अपना रॉ मटेरियल भारत के साथ साथ अन्य कई देशों को, फार्मा का बता रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो निर्यात करता है। अब हमें ऐसा सुनने को मिले कि चाइना की तरफ अपनी निर्यात की स्थितियां मोरपेन लैब बना रहा हो, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 अप्रैल 2025 की न्यूज़ है, यानी कि करीब करीब 3 सप्ताह पुरानी न्यूज़, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये अपनी उपस्थिति चाइना की तरफ, एक इसकी जो एलर्जी की दवाई आती है उसको वहाँ से जो अनुमति मिली है उसके प्रति ये अपनी ईमानदारी को बढ़ा रहा है। जहाँ से ये देखने को मिला कि ये चाइना के जो बड़ा बाजार है उसकी तरफ भी अपनी दृष्टि को बनाकर रख रहा है। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी हम समझते हैं। देखो सर, मैं आपको एक बताऊं, 1 अप्रैल 2025 की ये न्यूज़ है। एलर्जी की दवा के लिए चीन से निर्यात की मंजूरी मिल गई, किसको? मोरपेन लैब को मिल गई। और कौन सी वो दवाई है, कौन सा वो साल्ट है, उसके बारे में भी जानेंगे। सर उस कंपनी यानी कि उस साल्ट का नाम है लोराटाडाइन, एक व्यापक रूप से निर्धारित दूसरी पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन है जिसका उपयोग आमतौर पर फीवर और क्रोनिक
पित्त जैसी एलर्जी संबंधित स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो उसकी मंजूरी इनको चाइना की तरफ से मिल गई है। और दूसरी तरफ अगर हम समझें तो मोरपैन लैब ने जिस तरीके से लोराटाडीन के निर्यात के लिए चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पादन और प्रशासन NMPA के औषधि मूल्यांकन केंद्र से अनुमति लेटर प्राप्त हुआ है इनको वहाँ से, तो ये भी जानकारी इसने अपनी स्टॉक एक्सचेंज में दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इससे मोरपैन के लिए दुनिया के सबसे बड़ा दवा बाजारों में से एक चीन में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का मार्ग पर हुआ है। यानी कि एक खुल गया इसके लिए मार्ग जो चीन की तरफ है। यहाँ से कंपनी के जो काम है उसकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, शेयर प्राइस की इम्पोर्टेंट कल परसों महीने 2 महीने के लिए इस वीडियो का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्रत्येक समझदार व्यक्ति जो कमेंट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, उनको ऐसी वीडियो की चीज़ों का निर्माण करना अच्छा लग रहा है ताकि वो अपनी दृष्टि को खुलकर बाजार की बारीकियों के प्रति समझ सकें। क्योंकि जब मैं किसी भी कंपनी की वीडियो बनाता हूं तो मैं भैया प्राइस के ऊपर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बता दूं, और ये सेबी के विरुद्ध भी है। तो हम उस हिसाब से समझ रहे हैं कि अगर आपको राम से मिलना है तो फिर राम जी की आपको क्वालिटी के बारे में बताना हमारा फर्ज है। और अगर आप बिना किसी व्यक्ति को समझे उससे मिले और उससे कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे धोखा खाते हैं। 10% ही चांस होते हैं कि जब हम अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उससे फायदा होगा। 90% हमें किसी भी अनजान चीज को हासिल करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। अगर बहुत अच्छी कंपनी भी बाजार के अंदर है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेस्ट है, और अगर आपको उसकी बारीकियां नहीं पता है, उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, आप उससे भी लॉस लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो शेयर गिरा आप एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आपको लगा कि भैया कंपनी का समझ में नहीं आ रहा, शेयर गिरा जा रहा है। तो बिना कुछ जाने पहचाने किसी चीज को हासिल करना आज से छोड़ दो। मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज और निकल कर आई है जो कल की है, जहां पर मोरपैन के MD जो है सुशील कुमार, जो अपने वित्त वर्ष 2030 तक के अब से 5 साल के जो अपने लक्ष्य बताए हैं, अपने राजस्व अपने सेल के वो 5,000 करोड़ रुपए के बनाए। यानी कि वो अपने कंपनी को 5,000 करोड़ का राजस्व साल भर में, मतलब पूरे साल का 5,000 करोड़ रुपए बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और API के तरफ कंपनी का ये मुख्य व्यवसाय भी है, जिससे 1,000 करोड़ कंपनी की चीज़ें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट API चीज़ें हो जाती हैं। और उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो किसी डॉक्टर के पास जाकर मोरपैन के आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, और अगर आप मेडिकल की तरफ चक्कर लगाएं तो वहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो जो दिखता है उसकी विश्वास की स्थितियां फ्यूचर के साथ की ढालने की स्थितियों को उसके कल और परसों की नीतियों के साथ नहीं समझनी है, उसके फ्यूचर की स्थितियां फ्यूचर के साथ ही समझनी है। क्योंकि पब्लिक ज़्यादा चीज़ों में बैठ जाती है ना। तो चीज़ों को हम बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। इस तरीके से आगे भी वीडियो आपके लिए निर्माण करें, क्या ये सबके लिए अच्छा हो सकता है, एक बार मुझे ज़रूर बताना। आजकल छोटी छोटी वीडियो बन रही है, वो उस पर भी ध्यान दीजिए। वक्त आएगा, अच्छी स्थितियाँ होंगी और भी आगे हम अच्छा काम करके जाएंगे। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी स्थितियों को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी आपको शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। किसी टिप्स, किसी टेलीग्राम, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहिए जो आप लालच बस किसी चीज़ में फंस जाते हैं। मेरा कोई टिप्स, कोई व्हाट्सएप, कोई टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।